हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वर्ड्स मतलब शब्द और उनके साथ एग्जाम्पल भी देखेंगे। बहुत बेसिक से शब्द हैं और एकदम कॉमन वर्ड्स हैं जो हम एवरीडे इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। टीज़, TEASE पढ़ते हैं इसको। टीज़ अर्थ होता है चिढ़ाना। क्या होता है अर्थ? टीज़ का अर्थ होता है हिंदी में चिढ़ाना। एग्जाम्पल देखिए ताकि आपको और बेहतर से समझ में आए। मुझे चिढ़ाओ मत, डोंट टीज़ मी। बोलते ना कि मुझे टीज़ मत करो ज़्यादा, डोंट टीज़ मी। मुझे चिढ़ाओ मत, डोंट टीज़ मी। एडवर्स, एडवर्स का अर्थ होता है प्रतिकूल। क्या होता है अर्थ हिंदी में? प्रतिकूल, इंग्लिश में एडवर्स। एग्जाम्पल देखिए, मैं चाय पीने के प्रतिकूल हूँ। आई एम एडवर्स टू ड्रिंकिंग टी। आई एम एडवर्स टू ड्रिंकिंग टी। मैं चाय पीने के प्रतिकूल हूँ। टू बिट्रे, टू बिट्रे का अर्थ होता है विश्वासघात करना। विश्वासघात आप समझ रहे हैं, धोखा देना। इसको हम बोलते हैं विश्वासघात करना। तो एग्जाम्पल देखिए, बोलते ना कि तुम्हारे साथ विश्वासघात हुआ, मतलब तुम्हारे साथ धोखा हुआ इस चीज़ के लिए। तो एग्जाम्पल है, उसने पैसे के लिए अपने दोस्तों को धोखा दिया। ही बिट्रेड हिज फ्रेंड्स फॉर मनी। ही बिट्रेड हिज फ्रेंड्स फॉर मनी। उसने पैसे के लिए अपने दोस्तों को धोखा दिया। मोटिवेट, मोटिवेट का अर्थ होता है हिंदी में प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित करना। तो एग्जाम्पल देखिए, मुझे नहीं पता कि किस बात ने मुझे यहाँ आने के लिए प्रेरित किया, मतलब प्रोत्साहित किया। आई डोंट नो व्हाट मोटिवेटेड मी टू कम हियर। आई डोंट नो व्हाट मोटिवेटेड मी टू कम हियर। मुझे नहीं पता कि किस बात ने मुझे यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। टू डिफाई, टू डिफाई का अर्थ होता है खुल्लम खुल्ला विरोध करना, ललकारना। तो एग्जाम्पल देखिए, मैं अपने शिक्षकों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं करता। अवहेलना आप समझ रहे कि वही खुल्लम खुल्ला विरोध। तो आई वुडंट हैव डेयर्ड टू डिफाई माई टीचर्स। आई वुडंट हैव डेयर्ड टू डिफाई माई टीचर्स। मैं अपने शिक्षकों की खुल्लम खुल्ला करने की हिम्मत नहीं करता या अवहेलना करने की हिम्मत नहीं करता। इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का अर्थ होता है प्रभाव या असर। क्या होता है अर्थ? प्रभाव या असर, दोनों एक ही है। तो एग्जाम्पल देखिए, आप पर बुरा असर पड़ा या आप पर बुरा प्रभाव पड़ा। यू आर अ बैड इन्फ्लुएंस। यू आर अ बैड इन्फ्लुएंस। आप पर बुरा असर पड़ा। बर्डन, बर्डन का अर्थ होता है बोझ या भार। क्या होता है अर्थ? बोझ या भार। बोलते ना कि ज़्यादा बर्डन उसके ऊपर मत डाल, ऑलरेडी इतना बर्डन है। तो एग्जाम्पल देखिए, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहता। आई डोंट वांट टू बी अ बर्डन टू यू। आई डोंट वांट टू बी अ बर्डन टू यू। मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहता। अचीव, अचीव का अर्थ होता है प्राप्त करना, हासिल करना, कोई चीज़ को पाना। तो एग्जाम्पल है, मेहनत से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यू कैन अचीव सक्सेस बाय हार्ड वर्क। यू कैन अचीव सक्सेस बाय हार्ड वर्क। मेहनत से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ब्रेथ, ब्रेथ का अर्थ होता है सांस लेना। क्या होता है अर्थ? सांस लेना। तो एग्जाम्पल देखिए, मैं अपनी नाक से सांस नहीं ले सकता। आई कांट ब्रेथ थ्रू माई नोज। आई कांट ब्रेथ थ्रू माई नोज। मैं अपनी नाक से सांस नहीं ले सकता। कॉन्शियस, कॉन्शियस का अर्थ होता है सचेत या जागरूक। अर्थ होता है हिंदी में सचेत या जागरूक। तो एग्जाम्पल देखिए, वह अपनी गलती के प्रति सचेत था, मतलब जागरूक। ही वॉज कॉन्शियस ऑफ हिज मिस्टेक। ही वॉज कॉन्शियस ऑफ हिज मिस्टेक। वह अपनी गलती के प्रति सचेत था। टू स्नैच, टू स्नैच का अर्थ होता है छीन लेना या छीनना या छीन लिया। तो एग्जाम्पल देखिए, रोहित ने गुड़िया को मैरी से छीन लिया। रोहित स्नैच्ड द डॉल अवे फ्रॉम मैरी। रोहित स्नैच्ड द डॉल अवे फ्रॉम मैरी। रोहित ने गुड़िया को किससे छीन लिया? मैरी से छीन लिया। अबाउट, अबाउट का अर्थ होता है के विषय में, के बारे में। हिंदी में अर्थ होता है के विषय में, के बारे में या चारों ओर। तो एग्जाम्पल देखिए, शोर मचाने पर पड़ोसियों ने शिकायत की। द नेबर्स कंप्लेंड अबाउट द नॉइज़। द नेबर्स कंप्लेंड अबाउट द नॉइज़। शोर मचाने पर पड़ोसियों ने शिकायत की। कंस्पायर, कंस्पायर का अर्थ होता है षड्यंत्र रचना, मतलब करना, साजिश करना और मिल जाना किसी चीज़ में। तो एग्जाम्पल देखिए, लुटेरों ने बैंक लूटने की साजिश रची। द रोबर्स कंस्पायर्ड टू लूट द बैंक। द रोबर्स कंस्पायर्ड
टू लूट द बैंक, लुटेरे ने बैंक लूटने की साजिश रची, मतलब षड्यंत्र रची। हुएवर का अर्थ होता कोई भी हो, मतलब जो भी हो। एग्जाम्पल देखिए, आपको और बेहतर से समझ आएगा। जिसने भी इस केक को बनाया वह असली कलाकार है। Whoever made this cake is a real artist. Whoever made this cake is a real artist. जिसने भी यह केक को बनाया है वह असली कलाकार है। Wherever का अर्थ होता है जहाँ कहीं भी या जहाँ भी। क्या होता है अर्थ? जहाँ कहीं भी या जहाँ भी। तो एग्जाम्पल देखिए, मैं जहाँ भी जाता हूँ वह मेरा पीछा करता है। He follows me wherever I go. He follows me wherever I go. मैं जहाँ भी जाता हूँ वह मेरा पीछा करता है। Whichever का अर्थ होता है जो भी या जो। क्या होता है अर्थ? जो भी। तो एग्जाम्पल देखिए, जो चाहो ले लो। यहाँ पे चीज़ की बात हो रही है, मतलब जो चीज़ चाहे तो आप ले लो। टेक whichever you want. टेक whichever you want, मतलब जो चीज़ चाहो वो ले लो। Whomever का अर्थ होता है जिसे भी या किसी भी। क्या होता है अर्थ? जिसे भी हो, कोई भी हो या किसी भी हो। तो एग्जाम्पल देखिए, यह नियम किसी पर भी लागू होता है। द रूल इज़ अप्लीकेबल टू whom ever it is concerned. द रूल इज़ अप्लीकेबल टू whom ever it is concerned. यह नियम किसी पर भी लागू होता है। डिराइड का अर्थ होता है मजाक उड़ाना। क्या होता है? डिराइड का मजाक उड़ाना। तो एग्जाम्पल देखिए, आपको उनके प्रयासों का उपहास नहीं करना चाहिए, मतलब मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। यू शुडंट डिराइड देयर एफर्ट्स। यू शुड नॉट डिराइड देयर एफर्ट्स। आपको उनके प्रयासों का उपहास नहीं करना चाहिए। वाइल्ड फायर का अर्थ होता है जंगल की आग। क्या होता है अर्थ हिंदी में? जंगल की आग। एग्जाम्पल देखिए, उनकी नई किताब जंगल की आग की तरह हिल रही है। हिज न्यू बुक हैज़ बीन शिफ्टिंग लाइक वाइल्ड फायर। His new book has been shifting like wildfire. उनकी नई किताब जंगल की आग तरह हिल रही है। अलाउ का अर्थ होता है अनुमति देना या आज्ञा करना। क्या होता है अर्थ? अनुमति देना या आज्ञा करना। तो एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको जाने की अनुमति दे रहा हूँ। आई एम अलाउिंग यू टू गो। आई एम अलाउिंग यू टू गो। मैं आपको जाने की अनुमति दे रहा हूँ। अरोगेंट का अर्थ होता है घमंडी या अभिमानी या अहंकारी। क्या होता है? घमंडी, अभिमानी या अहंकारी। अगर आपको तीनों वाक्य में दिखे तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, तुम इतने अहंकारी क्यों हो, मतलब इतने घमंडी क्यों हो। वाई आर यू सो अरोगेंट। वाई आर यू सो अरोगेंट, तुम इतने अहंकारी क्यों हो। पोलाइट का अर्थ होता है विनम्र। क्या होता है अर्थ? पोलाइट का विनम्र। तो एग्जाम्पल देखिए, अपने माता पिता के प्रति विनम्र रहें। बी पोलाइट टू योर पेरेंट्स। बी पोलाइट टू योर पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति विनम्र रहें। इंस्पायर का अर्थ होता है प्रेरित करना। इंस्पायर। तो एग्जाम्पल देखिए, मैंने अपने छात्रों को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। आई इंस्पायर्ड माई स्टूडेंट्स टू वर्क हार्डर। आई इंस्पायर्ड माई स्टूडेंट्स टू वर्क हार्डर, मैंने अपने छात्रों को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। स्कोल्ड का अर्थ होता है डांटना। क्या होता है अर्थ? स्कोल्ड का डांटना। तो एग्जाम्पल देखिए, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा था। आई वॉज नॉट स्कोल्डिंग यू। आई वॉज नॉट स्कोल्डिंग यू, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा था। कॉम्प्रोमाइज़ का अर्थ होता है समझौता करना। क्या होता है अर्थ? कॉम्प्रोमाइज़ का समझौता करना। बहुत कॉमन सा शब्द है जो एवरीडे लोग ही इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास समझौता करने के अलावा कोई चारा नहीं है। वी हैव नो चॉइस बट टू कॉम्प्रोमाइज़। वी हैव नो चॉइस बट टू कॉम्प्रोमाइज़, हमारे पास समझौता करने के अलावा कोई चारा नहीं है। रिज़ाइन का अर्थ होता है इस्तीफ़ा देना। क्या होता है अर्थ? रिज़ाइन का इस्तीफ़ा देना। एग्जाम्पल देखिए, क्या आप इस्तीफ़ा देना चाहते हैं? डू यू वांट टू रिज़ाइन। डू यू वांट टू रिज़ाइन, क्या आप इस्तीफ़ा देना चाहते हैं। एग्जॉस्ट का अर्थ होता है थक जाना। क्या होता है अर्थ? एग्जॉस्ट का थक जाना, थका हुआ। देखिए एग्जाम्पल, मैं आज थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। आई फील एग्जॉस्टेड टूडे। आई फील एग्जॉस्टेड टूडे, मैं आज थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। इग्नोरेंस का अर्थ होता है अज्ञानता। इग्नोरेंस का अर्थ होता है हिंदी में अज्ञानता। एग्जाम्पल देखिए, उसने मेरी अज्ञानता का फ़ायदा उठाया। शी टूक एडवांटेज ऑफ माई इग्नोरेंस। शी टूक एडवांटेज ऑफ माई इग्नोरेंस, उसने मेरी अज्ञानता का फ़ायदा उठाया।
सर्टेन, सर्टेन का अर्थ होता है निश्चित। क्या होता है सर्टेन का अर्थ? निश्चित। एग्जाम्पल देखिए, मैं काफ़ी निश्चित हूँ। आई एम फेयरली सर्टेन, आई एम फेयरली सर्टेन, मैं काफ़ी निश्चित हूँ। इन्वॉल्व, इन्वॉल्व का अर्थ होता है शामिल होना। क्या होता है अर्थ इन्वॉल्व का? शामिल होना। एग्जाम्पल देखिए, मैं नहीं चाहता कि आप इसमें शामिल हो। आई डोंट वॉन्ट यू इन्वॉल्व, आई डोंट वॉन्ट यू इन्वॉल्व, मैं नहीं चाहता कि आप इसमें शामिल हों। अक्सर बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते कि इन्वॉल्व होने की तुम्हें क्या ज़रूरत थी, किसने बोला था इन्वॉल्व होने को तुम्हें इसमें। ब्लंडर, ब्लंडर का अर्थ होता है बड़ी गलती। क्या होता है ब्लंडर का? बड़ी गलती। एग्जाम्पल देखिए, मैं अपनी गलती के लिए आपके प्रति जिम्मेदार नहीं हूँ। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल टू यू फॉर माई ब्लंडर, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल टू यू फॉर माई ब्लंडर, मैं अपनी गलती के लिए आपके प्रति जिम्मेदार नहीं हूँ। इन्हांस, इन्हांस का अर्थ होता है सुधारना या बढ़ाना। क्या होता है अर्थ? सुधारना या बढ़ाना। एग्जाम्पल देखिए, अच्छी रोशनी किसी भी कमरे की शोभा बढ़ाएगी। गुड लाइटिंग विल एनहांस एनी रूम, गुड लाइटिंग विल एनहांस एनी रूम, अच्छी रोशनी किसी भी कमरे की शोभा बढ़ाएगी। वेदर, वेदर का अर्थ होता है मौसम। क्या होता है अर्थ वेदर का? मौसम। तो एग्जाम्पल देखिए, आप किसी से पूछें अगर कि वहाँ का मौसम कैसा है, हाउ इज़ द वेदर देयर, हाउ इज़ द वेदर देयर, मतलब वहाँ का मौसम कैसा है। गेस, गेस का अर्थ होता है अंदाज लगाना या अनुमान लगाना। बोलते ना कि आई गेस, मैंने गेस किया। तो एग्जाम्पल देखिए, आप अनुमान क्यों नहीं लगाते? वाई डोंट यू गेस, वाई डोंट यू गेस, आप अनुमान क्यों नहीं लगाते। क्लेम, क्लेम का अर्थ होता है दावा करना। क्लेम का क्या अर्थ होता है? दावा करना। एग्जाम्पल देखिए, मैंने अपने सामान का दावा किया है। आई क्लेम्ड माई बैगेज, आई क्लेम्ड माई बैगेज, मैंने अपने सामान का दावा किया।